हर 2 महीने में हमारे डियर न्यूज एंकर्स एक नया विलन ले आते हैं ताकि आपका ध्यान भटका रहे और डियर लीडर पे कोई आंच ना आए। The latest super villain in this never-ending news franchise, let's just call it DC Comics, is Disha Ravi. Disha Ravi कोई मासूम बच्ची नहीं है। You know these people who like to protect the lives of grasshoppers, constantly worry about the environment. All they want is more ladybirds in our garden and the roses to bloom and the pollution to go. And incidentally on the side they also say that Khalistan is the only option. Greta gang में दिशा कहाँ? आखिर दिशा रवि के लिए इतनी हमदर्दी क्यों? दिशा रवि की तरफ सारी पतली पुलिस जो प्लास्टिक के वो चौंकाने वाले हैं। गंगा जीवी गैंग में कितने किरदार? टूल किट एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। टूल किट एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। दिशा रवि का गुनाह दरअसल यह है कि वो बड़े क्रोनी कॉरपोरेशन के हितों के खिलाफ पर्यावरण के पक्ष में देश की जनता को जागरूक कर रही थी। सरकार को यह बात पसंद नहीं आई। ये रिपोर्टिंग का हिस्सा है, मेहनत का काम है और आपको तो पता ही है कि खबरिया चैनलों ने यह काम बहुत पहले छोड़ दिया है। अब तो बस उनको सरकार बहादुर की तरफ से एक तयशुदा पटकथा मिलती है जिस पर हर शाम उनको एक्टिंग करनी होती है। इसके लिए चाहे किसी को खलनायक बनाना हो या किसी को सूली पर चढ़ाना हो। देश और विदेश से एक ही समय पर दिशा की रिहाई वाले ट्वीट किए जाते हैं। ये सहयोग नहीं है दोस्तों, ये देश के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है, एक प्रयोग है रत्नाकरपानी। मुझे इस वाले अर्नब को देखकर आपको स्ट्रिंग वाले बंदे की याद आ गई होगी। जी हाँ, मोटा भाई वाला। मैंने व्हाट्सएप चैट आने के बाद से अर्नब के बुद्धि विवेक ने पूरी तरह से संन्यास ले लिया है, लेकिन दिशा रवि के नाम पर जो रंगमंच सजाया गया उसमें एक से बढ़कर एक नमूनों ने शिरकत की। मैं पूछना चाहती हूँ, दिशा रवि 21 या 22 साल की है, उनकी एज से उनके कारनामों का भला क्या लिंक है? अजमल कसाब 21 साल का था जब मुंबई 2008 में उस भयंकर बम ब्लास्ट में सैकड़ों लोग बन गई थी। यह बेहद खतरनाक प्रवृत्ति है। अपने ही नागरिकों के राजनीतिक विरोध को न सिर्फ देश के विरोध से जोड़ा जा रहा है बल्कि पाकिस्तानी आतंकवादियों से उनकी तुलना की जा रही है। मसलन इन मोहतरमा का लॉजिक सुनिए। इस तरह के नफरती कार्यक्रमों के जरिए एक पूरी पीढ़ी के दिमाग में ऐसा जहर भरा जा रहा है कि वो अपने ही लोगों को आतंकवादी समझने लगे। इस सारी साजिश का मकसद एक है, दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री के बढ़ते कद और भारत की बढ़ती ताकत को कम करना। ओके रजत जी, प्रधानमंत्री का बढ़ता कद इज नॉट इक्वल टू भारत की बढ़ती ताकत। First, I don't know what you've been reading because for the last 6 months, things have not exactly been great for Bharat ki taakat on the world stage. India's rank has slipped to the 86th position in Corruption Perception Index. India has slipped a spot in UN's Human Development Index to 131. India also fell to the 53rd position in the Democracy Index. India fell 17 spots on 2020 Human Freedom Index to 111th rank. Rajat ji, as a journalist, one would hope at least you'd notice India dropping on the World Press Freedom Index. But for that, you'd have to know and exercise press freedom. यही 21 साल के कसाब ने पूरे मुंबई को गिरा दिया था। I don't want to equate Disha Ravi with some of the dreaded criminals, but I would name n number of such criminals, including I would say Kasab and others, who were quite young when they in fact perpetrated crime against this country. The consequence of the toolkit was there was violence, as we saw on January 26th. After this toolkit was put out, there was a real-world consequence to it, and that was violence. इन दिनों सत्ताधारी खेमे का सबसे बड़ा टूल किट है कपिल मिश्रा। ये वही कपिल मिश्रा है जो बीते हफ्ते खबरिया चैनलों पर देश को टूल किट के खतरों से आगाह कर रहे थे। और ये जो लोग केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो, ये ग्रेटा को नहीं बचा रहे, ये दिशा रवि को नहीं बचा रहे, ये अपने आप को बचा रहे हैं क्योंकि अगला नंबर इनका आने वाला है। ये रिसोर्सेस, ये ग्रुप बनाना, ये ट्वीट करना, इस देश के दुर्भाग्य है कि यहाँ पर पत्रकारिता में बैठे हों या राजनीति में बैठे हों, कई लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए देश को भी जला देना चाहते हैं। ये तो इनका टीवी वाला ज्ञान था, लेकिन न्यूज लॉन्ड्री ने बीते हफ्ते मिश्रा जी के असली टूल किट का खुलासा किया है। इसके भीतर धड़ल्ले से दूसरे धार्मिक समुदायों के खिलाफ नफरत, हिंसा, दुष्प्रचार, फेक न्यूज की खेती हो रही है। इस टूल किट का नाम है हिंदू इकोसिस्टम और कैसे सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सांप्रदायिक नफरत और धर्मांधता वाले हिंदुत्व के ट्रेंड चलाता है। और हाँ, इस काम के लिए ये लोग बाकायदा टूल किट भी साझा करते हैं, वैसी ही जैसे पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन के समर्थन में की थी। लेकिन दिशा रवि जेल में है और कपिल मिश्रा जैसे लोगों के लिए कोई यूएपीए नहीं है, कोई एफआईआर भी नहीं है। जमानत देते वक्त कोर्ट ने पुलिस के सभी आरोपों और दावों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस के सबूत आधे अधूरे हैं
अदालत ने पुलिस के सारे दावे तार तार कर दिए। कहा, टूल किट बनाना अपराध नहीं है। टूल किट की जो सामग्री सामने आई उसमें देशद्रोह जैसी कोई बात नहीं। किसी खालिस्तानी संस्था से दिशा की सांठगांठ के कोई सबूत नहीं है। 26 जनवरी की हिंसा भड़काने का भी कोई सबूत नहीं है। जितने लोग 26 जनवरी की हिंसा के लिए गिरफ्तार हुए उनमें से किसी ने दिशा से संपर्क की बात नहीं मानी। शांतनु के 26 जनवरी को दिल्ली आने में भी कोई बुराई नहीं। सरकार के विरुद्ध बोलना या उससे असहमति रखना अपराध नहीं है। ऐसे कोई सबूत नहीं है जिससे दिशा की अलगाववादी सोच साबित हो। किसी को फंसा देना कितना आसान हो गया था, है भी। कभी पत्रकार, कभी फिल्मकार, जिसे मन है उसके खिलाफ गोदी मीडिया को लगा दीजिए, उलूल जुलूल के आरोप गढ़ दीजिए और जेल में पहुंचा दीजिए। यह खेल खत्म नहीं होगा, आगे भी जारी रहेगा। लेकिन आज इस खेल का भांडा फूट गया। सत्ता के दलदल से निकली हर दलील उसी दलदल में जा फंसी। 7 दिनों तक जेल में रहकर दिशा ने उन सभी को आज दिशाहीन कर दिया जो उसे आतंकवादी साबित करने के जुनून में विवेकहीन हो चुके थे। यह इशारा है किसान आंदोलन का। वह कृषि कानूनों के विरोध से कहीं ज्यादा सरकार और समाज के विवेक का इम्तिहान ले रहा है।